Hi friends, again, what should we say? It's politics, it's media, or what we can say. There are so many things which can come into this place and it can make or cook up a story. So guys, I'm talking about the Rafale accident. You guys must have seen that. So in a recent pic, it was shown that a Rafale aircraft which has suffered severe damage, and in fact I would not say that it was severe damage, but I would just say that aircraft was damaged. It was damaged slightly from the front side before the canards and the drop time. So guys, we will talk about this topic and I will tell you, it comes under a particular category which defines so many things and how it can affect a normal person's mind. So guys, before starting, please do like and watch this video, and please watch it till the end so that you do understand what I am trying to make you understand. Okay guys, so let's start. So guys, there is a term which is known as fog of war. So it has come from the doctrine, and Indian Air Force also has a doctrine. So this term which is known as the fog of war plays an important role. तो guys, समझने वाली बात है, fog of war क्या होता है? देखिए, हम जैसे एक नाम ही हो गया fog, तो चीजें जो साफ नहीं होती, थोड़ी सी ना डिमिनिश टाइप चीजें होती हैं, जो थोड़ी सी ब्लर होती हैं. तो बहुत तरीके से या तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम में हम राफेल की बात इसीलिए कर रहे हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक भी है. रीजन बीइंग ओनली वन थिंग कि अभी हमने देखा कि राफेल का एक्सीडेंट हुआ है. नोबडी न्यू कि वो एयरक्राफ्ट फ्रेंच एयरफोर्स का था कि इंडियन एयरफोर्स का था, लेकिन बहुत ही जल्दी एक टॉपिक आ गया कि दिस राफेल गॉट सफर्ड सो एंड सो एंड सो मेनी थिंग्स. अब सबसे पहले तो चीज ये होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट किस कंट्री का है. अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है, ये फ्रेंच का था. इट वाज अप्रूव्ड आल्सो, इट केम इन मीडिया एंड एवरीथिंग, इट बिकेम क्लियर दैट इट वाज नॉट इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट, तो यार किसी भी देश का हो सकता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राफेल, द कंट्रीज विच अदर कंट्रीज आर यूजिंग, इट कैन बिलोंग टू दैट कंट्री ऑल्सो. So people who, or I would say the multinational players who are putting this thing in media and showing it in a way that this aircraft is not worth it, we need to understand why they are doing this. First of all, हमारे पास राफेल है, अभी MMRCA-2 की डील चल रही है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं जो इसमें पिच इन कर रहे हैं एंड दे वांट देयर एयरक्राफ्ट टू गेट सिलेक्टेड. सो फॉग ऑफ वॉर में क्या होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं, कुछ होता है वैसा दिखा देते हैं, हम पब्लिक के माइंड में एक ऐसी इमेज डाल देते हैं कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हम चाइना की बात कर लें, गलवान घाटी में जो हुआ था, उन्होंने बोल दिया कि भैया हमने यहां तक कब्जा कर लिया है, हमारी सेना यहां तक आ गई है, हमने भारतीय सेना को 20 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया, 40 किलोमीटर पीछे हमने उनको खदेड़ दिया. गाइस, इट डजंट हैपन. दिस इज एक्चुअली नोन एज द फॉग ऑफ वॉर. यही वो सिचुएशन होती है जहां पे एक जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है, क्योंकि आपके सामने असली सिचुएशन नहीं होती. आप उस चीज को एसेस नहीं कर पाते, आप उस डैमेज को एसेस नहीं कर पाते, और उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि आपको लगता है कि नहीं यार हम तो लूज कर रहे हैं, वी आर ऑन द लूजिंग एंड. सो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टाइप वाली सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको चीजें इस तरीके से पोर्ट्रे की जाती हैं कि आपको ये लगे कि नहीं यार, अगर हमारे पास में ये चीज है तो ये अच्छी नहीं है. If we are talking about our defense forces, they are not good enough. Other countries, too far superior in every way, whatever you can say, and the way they are trying to show it. So, it is not that. Pakistani media, Chinese media, and I would say some part of our own media who is not clear, they try to put, these kind of comments or these kind of situations. They give a blur image. They don't clarify the things. So that people, they do get confused. They start raising questions on our own. We should not do that. We need to first of all get to the root and we need to clarify the things. We need to understand कि ये चीज हुई किसके साथ में हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ. अब हम बात करते हैं about that accident. The two aircrafts which are flying, they're flying in a buddy roll. I would say they were carrying out some kind of mission practice, and they were carrying out ultra low level flying. First of all, yeah, I don't know about their SOPs, but I think so. It was not allowed that they should go below a certain height, and they went below a certain height. But still, you should see, the positive side of that. Negative side, definitely, the pilot did mistake that he went under those pylons and he tried to, get across. वो एक चीज गलत थी जो उस बंदे ने किया. लेकिन अगर उसके साथ में मैं दूसरी चीज देखूं तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एयरक्राफ्ट को देखिए जो हाई टेंशन केबल लाइंस को हिट करने के बाद भी
जिसकी वजह से बाद में वहां पे आग लग गई थी एंड वहां के मेयर ने नॉर्मल देयर पुलिस एंड फायर सर्विसेज, ही कॉल्ड देम एंड गॉट थिंग्स अंडर कंट्रोल. He did that, but still that aircraft landed safely without any issue. You have seen the damage. See, you can see the damage right now. You can see the damage. See, with that, if that aircraft can still land with that drop tank, and guys, what does drop tank do? It carries extra fuel. अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर इतना अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं होता, उसके फीचर्स अच्छे नहीं होते, बॉडी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उस डैमेज के साथ में एयरक्राफ्ट कुड हैव कॉट फायर, जहाज में आग लग सकती थी. हो सकता है कि लग्स ढीले होके वो भी नीचे गिर सकता था. अगर ड्रॉप टैंक नीचे गिर जाता तो अलग से एक फायर कॉज बन सकता था. देयर आर सो मेनी थिंग्स. अगर हम उसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे तो देखिए, सबसे पहली पॉजिटिव चीज क्या है कि जो एयरक्राफ्ट हमने खरीदा, हमें उस पर भरोसा हो गया और ज्यादा. ऑलरेडी एयरक्राफ्ट इट हैज गॉट अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. बट विद दिस वन मोर थिंग इज देयर कि हाँ यार, एयरक्राफ्ट में दम है भाई. अब देखो, उसने वो दिखा दिया, नीचे से निकला अल्ट्रा लो लेवल फ्लाइंग. गाइस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, देन दैट एयरक्राफ्ट मस्ट बी फ्लाइंग समवेयर लाइक 10, 15, 20 फीट अबव द ग्राउंड लेवल. अब सोच सकते हो कि कितना प्रिसिशन चाहिए उस बंदे के लिए, और उसी की जगह पे वो किया. हाँ, डेफिनेटली दैट इज अ मिस्टेक. आई थिंक सो दैट वाज अगेंस्ट एसओपीज, दैट वाज अगेंस्ट रूल्स, and that's why already a court of inquiry has been ordered to check out the issue. But with that you need to see, जो हमने खरीदा है, जो चीज हमारे पास में है, it has proved its worth. Now we can see, अगर हम एक actual live situation में हो, that aircraft can sustain that kind of damage in an actual battle situation. So if that aircraft can perform these kind of maneuvers, or I would say this, it can do this kind of flying, and still it can come back home safely and getting their pilots home. So what else can we ask for? लेकिन उसी के बदले हमारी जो मीडिया है और कुछ जैसे बाकी अलग कंट्रीज की मीडिया वो दिखा रही है कि अरे यार, इंडिया इज सो डल. लेट देम बी हैप्पी. इनफैक्ट आई वुड से दैट दूसरी कंट्रीज को थोड़ा खुशी होने दो कि हाँ भैया ठीक है, हमारे पास में राफेल है, तुम्हारे पास में ज्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है, बी हैप्पी विद इट. बट वॉट एवर वी आर, वी नो वॉट वी हैव एंड वी आर हैप्पी विद इट. सो फॉग ऑफ वॉर में उन्होंने आपको क्या किया? उन्होंने आपके साथ में साइकोलॉजिकली एक चीज खेली और आपको बता दिया कि भैया एयरक्राफ्ट के साथ में एक्सीडेंट हुआ है, एंड मे बी अदर मीडिया टोल्ड दैट इज एन इंडियन एयरक्राफ्ट. अब इसके साथ में आप बाकी चीज भी जोड़ सकते हैं. नाउ यू कैन सी द मीडिया, हाउ मीडिया इज पोर्ट्रेइंग. उसमें हमारी मीडिया भी हो सकती है, दूसरे की मीडिया भी हो सकती है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं जो इस डील में अपने एयरक्राफ्ट को दे वांट टू पंच देयर एयरक्राफ्ट इन एंड इंडिया शुड गो फॉर देम. सो अगर हम ऐसी डील की बात करें तो उसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू फोकस एंड वी नीड टू बी रियली केयरफुल व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ परचेज. एंड सिर्फ परचेज की बात नहीं है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, बहुत सारे सेटअप्स की बात है जो इंडिया में होने हैं. तो हमें बहुत ज्यादा फायदा है इन सब चीजों से, लेकिन किसी के कहने पर वी शुड नॉट जस्ट गो फॉर एनीथिंग. इट्स आवर ओन डिसीजन. We have made up our own mind and we have seen that situation. अब हम एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग की बात करें तो मैंने आपको बताया, जैसे इट वाज फ्लाइंग अल्ट्रा लो लेवल, द वे परफॉर्म एंड स्टिल लैंडेड बैक सेफली. यार, इससे ज्यादा आप किसी से क्या मांग सकते हो कि इतना हैव दैट काइंड ऑफ डैमेज, हिटिंग दोज वायर्स एंड स्टिल कमिंग बैक एंड लैंडिंग सेफली. गाइज, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट. उसका एयरफ्रेम देखिए, उस जहाज में ताकत देखिए, उसके बाद भी जहाज अच्छे से लैंड कर गया है. तो जो लोग बोलने वाले हैं ना, वो बोलते रहेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग को शांत रख के चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा. एंड उसके पहले डोंट कम टू एनी कंक्लूजन और डोंट कम टू एनी जजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट टू फैक्ट्स, अंडरस्टैंड एंड देन गो अहेड. इफ यू विल डू इट, definitely I'm telling you guys, you will be on the right track and you yourself can choose what's the best part in this. So I wanted to clarify this issue so that it was coming in media and so the guys were asking me, sir, हमारे जहाज ऐसी हैं क्या? So guys, this is my answer. So you should not fall into these kind of traps. You need to be absolutely clear and you should get to the facts to know. And that's why I came here to clear the fact that it was not an Indian aircraft, first of all. Second, yes, it was Rafale, but see the aircraft, the way, things happened, but still it landed safely. Third thing, anybody, if you break a rule, if you're breaking SOPs, you're breaking procedures. So definitely, guys, you are inviting trouble. And that trouble, what should I say? That trouble can be very dangerous, very, very dangerous. It can, take lives also. If government is spending so much money on your training and everything,
That's why for all these things, the SOPs and rules are made. So we have to follow our SOPs, we have to follow those rules. And in combat, certain things are practiced, but for that there is an environment, for that there is a mission planning, for that there is a lot of things which is planned beforehand, and then the mission goes through. If we are deviating from it, definitely it is calling for trouble. So guys, I think so I have clarified your doubt that it was not an Indian aircraft, it was a French aircraft which met with an accident. But still, thing is, if we have Rafale, now we can definitely rely upon them. Already we were relying upon them. We knew that these aircraft were pretty good. But for other people who are not sure, now it is a lesson for them also. And it's a live picture wherein they can understand, okay, that it was supposed to perform, the aircraft has performed. And it is a good thing that, it brings back your pilots also home safely. So that is the best thing what we can ask for. So guys, that's it from my side. Take care. Bye-bye and Jai Hind.